हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है फॉर स्टडी पावर में। तो आज का क्लास काफी शानदार होने वाला है आप सभी बच्चों के लिए जिनका सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स है, क्लास 12th में है। VBI वायरल प्रश्न आप लोग को यहाँ पर बताने जा रहे हैं। 2 फरवरी का आप लोग का जो है एग्जाम होने वाला है, तो उसी के लिए जो है यहाँ पर जो भी प्रश्न बताया जाएगा काफी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, तो इस क्लास को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस क्लास को शेयर कर दीजिएगा। सही बच्चे क्लास को लाइक कर देंगे और जो बच्चे नए हैं इस क्लास में, सही बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेलेक्ट कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए पीडीएफ आपको चाहिए तो आप सही बच्चे फॉर स्टडी पावर मोबाइल एप्लीकेशन जो है आप लोग डाउनलोड कर लीजिएगा। मोबाइल एप्लीकेशन जो है आप लोग को गूगल प्ले स्टोर पर मिलेगा और इसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है और लाइव चैट के ऊपर में भी आपको लिंक मिल जाएगा। ठीक है, तो वहां से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस धमाकेदार शानदार क्लास को। सबसे पहले आप लोग का जो है पहला सवाल आपके स्क्रीन पे आ चुका है। कहता है सवाल आपसे यहाँ पर कि एकाधिकार का मांग वक्र कैसा होता है। तो आप लोग यहाँ पर आंसर क्या बताएंगे, जल्दी से बताइए फटाफट से। आप लोग का जो है लाइव चैट ओपन है, तो लाइव चैट में आप लोग आंसर बताना शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए सही बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए बाबू। यहाँ पर जो है करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा आपका। सारे बच्चे जल्दी जल्दी आप लोग जवाब लगाएंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो यहाँ पर पहला नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बेरोजगार। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 2 नंबर में आता है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि निम्नांकित में से किस बाजार में मूल्य कम और उत्पादन अधिक होता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं, पूर्ण प्रतियोगिता, अल्पाधिकार, एकाधिकार या फिर इनमें से सभी। तो आप लोग यहाँ पर राइट आंसर क्या बताएंगे, सही उत्तर क्या बताएंगे बाबू। जल्दी जल्दी आप लोग जवाब लगाइए फटाफट से। ठीक है जी, चलिए इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट वाला आंसर ये हो जाएंगे आपके यहाँ पर पूर्ण प्रतियोगिता। ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे 3 नंबर में। 3 नंबर सवाल क्या कहता है आपसे यहाँ पर कि राष्ट्रीय आय की गणना में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं, मध्यवर्ती वस्तुएं, पुरानी वस्तुओं का क्रय विक्रय, हस्तांतरण, भुगतान। तो यहाँ पर 3 नंबर प्रश्न का क्या जवाब हो जाएगा। सारे बच्चे आप लोग उत्तर बताइए। 3 नंबर सवाल जो आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा बाबू। ठीक है, चलिए 3 का जवाब लगा दीजिए जल्दी से। इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर नई अंतिम वस्तुएं एवं सेवाएं हो जाएंगी। तो ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट करेंगे। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर है। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। ठीक है, कौन सा मुद्रा का कार्य नहीं है। तो विनिमय का माध्यम, कीमत स्थिरता, मूल्य संचय या फिर लेखा की इकाई। तो यहाँ पर 4 का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर वो क्या हो जाएंगे आपके। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू कीमत स्थिरता। ऑप्शन नंबर बी को राइट आंसर कर लेंगे। ठीक है, अगला प्रश्न को देखिए आप लोग ध्यान से। निम्नलिखित में से कौन सी राजस्व प्राप्ति नहीं है, इसके बारे में आपको बताना है। तो यहाँ पर ऋणों की वसूली या फिर जो है विदेशी अनुदान, सार्वजनिक उपक्रम के लाभ, संपत्ति कर। तो यहाँ पर जवाब क्या हो जाएगा आपका 5 नंबर में बाबू। 5 नंबर सवाल का जवाब क्या लगाएंगे। तो इस प्रश्न का उत्तर है ऋणों की वसूली। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला सवाल यहाँ पर 6 नंबर में आ चुका है। कहता है कि किस अर्थव्यवस्था में निजी स्वामित्व होता है, इसके बारे में बताइए। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था, समाजवादी अर्थव्यवस्था, मिश्रित अर्थव्यवस्था या फिर ए और सी दोनों होगा। तो इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर 6 नंबर में ये क्या हो जाएंगे। तो सही जवाब हो जाएंगे पूंजीवादी अर्थव्यवस्था। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है। निम्न में से कौन आर्थिक समस्या है। तो यहाँ पर आर्थिक समस्या जो होगा वो कौन सा हो जाएगा। सीमित संसाधन, अनंत इच्छाएं, आवश्यकता की पूर्ति के लिए सीमित संसाधनों का उत्कृष्ट उपयोग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो 7 नंबर सवाल जो आपके सामने है बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा। तो सीमित संसाधन। ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका 8 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है 8 नंबर में आपका कि अर्थव्यवस्था में निवेश का कार्य किस क्षेत्रक द्वारा किया जाता है। ठीक है, तो कौन से क्षेत्रक के द्वारा किया जाता है। तो सरकारी क्षेत्रक, बाह्य क्षेत्रक, उत्पादन क्षेत्रक यानी फर्में या फिर पारिवारिक क्षेत्रक। 8 का जवाब क्या होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर है उत्पादन क्षेत्रक। ठीक है, उत्पादन क्षेत्र का आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में। उसके बाद अगला प्रश्न को आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। सवाल आपका यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे। आर्थिक समस्या मूलतः किस तथ्य की समस्या है, इसके बारे में बताना है आपको। चुनाव की, पूर्ण रोजगार की, कर्म चयन या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 9 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा। चलिए 9 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए बाबू जल्दी से। आप लोग यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न का उत्तर बताइए राइट आंसर क्या है। तो सही जवाब हो जाएंगे आपके यहाँ पर जो है चुनाव की। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न को देखिए। यहाँ पर सवाल है निम्नलिखित में से कौन उत्पत्ति का साधन नहीं है। उत्पत्ति का साधन कौन सा नहीं है। भूमि होगा, श्रम होगा, मुर्दा होगा या फिर पूंजी होगा। बच्चों यहाँ पर जवाब क्या लगाएंगे 10 नंबर में। सही उत्तर हो जाएगा आपका यहाँ पर ध्यान से देखिएगा। तो आपका सही जवाब है मुर्दा। ठीक है, मुर्दा आपका राइट आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे। और उसके बाद अगला सवाल 11 नंबर में आ चुका है आपका सवाल। इसमें आपसे सवाल पूछा जा रहा है कि अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। अर्थव्यवस्था को वर्गीकृत किया जा सकता है। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं। ठीक है, और इनमें से जो सही उत्तर हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट वाला आंसर ये क्या हो जाएंगे। तो पूंजीवादी या बाजार अर्थव्यवस्था के रूप में, मिश्रित अर्थव्यवस्था के रूप में, केंद्रीकृत नियोजित या साम्यवादी अर्थव्यवस्था के रूप में, इनमें से सभी। तो आपका इनमें से सभी जो है वो राइट आंसर हो जाएंगे। उसके बाद अगला प्रश्न को देखिए 12 नंबर में कि अर्थशास्त्र के जनक कौन थे बाबू। अर्थशास्त्र के जनक कौन थे इसके बारे में आपको बताना है यहाँ पर। ठीक है, तो सारे बच्चे मिलकर के आप लोग आंसर कीजिए यहाँ पे कि इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा
करेक्ट आंसर ये क्या हो जाएंगे, ठीक है। चलिए जी, जल्दी जल्दी आप लोग उत्तर बताइए यहाँ पे 11 नंबर में, सॉरी 12 नंबर में। तो इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, आप लोग ध्यान से देखेंगे तो इस सवाल का जो जवाब है राइट आंसर एडम स्मिथ हो जाएंगे, ठीक है। अर्थशास्त्र के जनक कौन है, तो एडम स्मिथ, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है, यदि उपभोक्ता की आय एम में वृद्धि होती है तो बजट सेट जो होता है वो क्या होता है, बड़ा हो जाएगा, छोटा हो जाएगा, अपरिवर्तित रहेगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 13 का जवाब क्या होंगे, तो राइट आंसर हो जाएगा बाबू बड़ा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर करेंगे। चलिए अगला सवाल यहाँ पर जो है 14 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है कि यदि सीमांत बचत पर प्रवृत्ति एमपीएस जो होता है वो 0.1 हो तो निवेश गुणक क्या होगा, 1, 10, 100 या फिर 1.10। आप लोग यहाँ पर 14 नंबर सवाल का जवाब लगा दीजिए। तो यहाँ पर जो है 14 नंबर सवाल का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर 10, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी को आप लोग राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर पूछा गया 15 नंबर में कि किसी वस्तु के लिए उपभोक्ता की मांग तथा वस्तु की कीमत के बीच प्रतिलोम संबंध जो होता है वो क्या कहलाता है, ठीक है। कीमत का नियम कहलाता है, मांग का नियम, वस्तु का नियम या फिर उपभोक्ता का नियम। आप लोग यहाँ पर जवाब लगाएंगे बाबू, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है 15 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे, राइट आंसर हो जाएगा मांग का नियम, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए अगला सवाल, नेक्स्ट वाला प्रश्न जो है यहाँ पर 16 नंबर में पूछा गया आपसे कि निर्गत Q1 एंड Q1-1 इकाइयों की कुल उत्पादन लागत क्रमशः जो है यहाँ पर 50 रुपये एवं 40 रुपये हो तो सीमांत लागत क्या होगी यहाँ पे, तो सीमांत लागत आपको निकालना है। तो 16 का जवाब क्या हो जाएगा आपका यहाँ पर 10 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो आप लोग यहाँ पर जो है माइनस करके आप लोग निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला सवाल यहाँ पर 17 नंबर में आ चुका है आपका कि मांग की लोच मापने के लिए प्रतिशत या अनुपातिक रीति का प्रतिपादन किसने किया, इसके बारे में आप लोग बताइए। मार्शल, फ्लक्स या फिर जो है हिक्स या फिर रॉबिन्स हो जाएंगे। तो यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न जो आपको दिख रहा है बाबू, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, तो राइट आंसर हो जाएंगे फ्लक्स, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ पर सही जवाब है। उसके बाद प्रश्न आपका यहाँ पर 18 नंबर में आ चुका है कि जब कुल उपयोगिता अधिकतम होती है तब सीमांत उपयोगिता क्या होती है, शून्य हो जाती है, ऋणात्मक होती है, धनात्मक होती है या फिर यहाँ पर इनमें से कोई भी नहीं। तो 18 का जो सिंपल सा आंसर हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर ये हो जाएंगे प्यारे बच्चे, शून्य हो जाती है, ऑप्शन नंबर ए को राइट आंसर कर लेंगे। 19 नंबर सवाल आप लोग यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, सवाल पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन मांग की लोच को प्रभावित करता है, तो वस्तु की प्रकृति, वस्तु का विविध उपयोग, समय तत्व या फिर इनमें से सभी। 19 का जवाब हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर इनमें से सभी, ऑप्शन नंबर डी को आप लोग राइट आंसर कर लेंगे। उसके बाद अगला प्रश्न आपका यहाँ पर आ चुका है, उदासीन वक्र की ढाल जो होती है वो क्या होती है, दाएं से बाएं होती है, बाएं से दाएं या फिर ए और बी दोनों होगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 20 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएंगे बाबू, तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे बाएं से दाएं होती है, ठीक है। बाएं से दाएं होती है, तो आप सही बच्चे ध्यान से देखिएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 21 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है कि किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं, किसी वस्तु में मानवीय आवश्यकता की पूर्ति की क्षमता को क्या कहते हैं हम लोग, उत्पादक कहते हैं, संतुष्टि, उपयोगिता या फिर लाभदायकता। यहाँ पर 21 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू राइट आंसर आपका यहाँ पर उपयोगिता, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 22 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पर 22 नंबर में कि मूल्य वृद्धि से गिफिन वस्तुओं की मांग जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, घट जाती है, स्थिर रहती है या फिर अस्थिर हो जाती है। तो 22 नंबर सवाल जो आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा, बढ़ जाती है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। उसके बाद देखिए अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 23 नंबर में पूछा गया है कि उत्पादन संभावना वक्र जो होती है वो क्या होती है बाबू, ठीक है। अक्ष की ओर अनवंतोदर होती है या फिर जो है अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, अक्ष की समांतर होती है या फिर अक्ष के लंबवत होती है, बताइए। 23 नंबर प्रश्न का उत्तर क्या बोलेंगे आप लोग यहाँ पे, तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा बाबू अक्ष की ओर उन्नतोदर होती है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। ओके चलिए अगला वाला प्रश्न को देखिए, सवाल अगला वाला है 24 नंबर में कि सीमांत उपभोग प्रवृत्ति नियम निम्न में से कौन है। सीमांत उपभोग जो है प्रवृत्ति, इसका जो निम्न में से कौन सा हो जाएगा आपका, तो 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं यहाँ पे, और इस प्रश्न का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर आपके यहाँ पर, तो आप लोग देखिए यहाँ पर, ठीक है। ऑप्शन नंबर बी में जो आपका फॉर्मूला लिखा हुआ है ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है, सी बटा आपका वाई, ऑप्शन नंबर बी आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। उसके बाद अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर जो है 25 नंबर में आ चुका है, सवाल पूछा जा रहा है कि उपभोक्ता संतुलन के लिए वस्तु की क्या होती है, मूल उपयोगिता बराबर जो है मूल्य होगा, सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य होगा, औसत उपयोगिता बराबर मूल्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो हम लोग यहाँ पर आंसर क्या बोलेंगे, चलिए बताइए जल्दी से आप लोग आंसर लगा दीजिए बाबू फटाफट से। 25 का जवाब क्या बोलिएगा, तो राइट आंसर हो जाएगा सीमांत उपयोगिता बराबर मूल्य, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर है। चलिए आगे बढ़िए, अगला सवाल आपसे पूछा जा रहा है विलासिता वस्तुओं की मांग जो होती है वो बेलोचदार होती है, लोचदार होती है, अधिक अत्यधिक लोचदार होती है या फिर पूर्णतः बेलोचदार होती है, बताइए। 26 नंबर प्रश्न जो आपके सामने दिख रहा है, इस प्रश्न का उत्तर हम लोग क्या बोलेंगे, तो इस प्रश्न का, इस सवाल का जो जवाब हो जाएगा राइट आंसर ये हो जाएंगे आपके अत्यधिक लोचदार होती है, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपके सामने यहाँ पर आ चुका है प्यारे बच्चे, सवाल आपसे 27 नंबर में पूछा जा रहा है, क्या पूछा जा रहा है आपसे कि मांग की लोच को मापने का सूत्र निम्न में से कौन सा है, इसके बारे में बताइए। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपको दिख रहे होंगे और इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आप लोग याद रखिएगा, आपसे पूछा जा रहा है कि मांग लोच को मापने का सूत्र, ठीक है, सूत्र क्या होता है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है बीबीआई, आप लोग याद रखिएगा बाबू। यहाँ पर जवाब हो जाएगा आपका बिल्कुल करेक्ट वाला, मांग की मात्रा में अनुपातिक परिवर्तन बटा में आपको लिखना है कीमत में अनुपातिक परिवर्तन, तो ऑप्शन नंबर
नंबर ए जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला सवाल को देखिए आप लोग। यहाँ पर 28 नंबर में सवाल है आपका कि उपयोगिता की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं। उपयोगिता की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। उपयोगिता एक मनोवैज्ञानिक धारणा है, उपयोगिता व्यक्तिपरक होती है, उपयोगिता का विचार जो है सापेक्षिक होता है, या फिर उपयुक्त में से सभी हो जाएंगे आपके सही जवाब। तो आप लोग का राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएंगे। अगला प्रश्न आपका 29 नंबर में आता है कि अति परवलयाकार मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाता है। ठीक है, अति परवलयाकार मांग जो होता है वो मांग वक्र निम्न में से क्या दिखलाएगा आपको। पूर्णतः बेलोचदार मांग है, पूर्णतः लोचदार मांग, या फिर इकाई मांग लोच, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो आप लोग का यहाँ पर 29 नंबर सवाल का जो जवाब होगा बाबू, यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएंगे आपके यहाँ पे इकाई मांग लोच। तो ऑप्शन नंबर सी को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर जो है 30 नंबर में आपका सवाल पूछा जा रहा है कि कॉफी के मूल्य में वृद्धि होने से चाय की मांग जो होती है वो क्या होती है, बढ़ जाती है, घटती है, स्थिर रहती है, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। 30 नंबर प्रश्न का क्या जवाब होगा। तो इस प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे बाबू घटती है, यानी ऑप्शन नंबर ए को करेक्ट आंसर करेंगे। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 31 नंबर में आ चुका है। सवाल आपसे पूछा जाता है कि वह कौन सा समय है जिसमें उत्पादन के सभी साधन परिवर्तित किए जा सकते हैं। ठीक है, अल्पकाल, दीर्घकाल, अति दीर्घकाल, या फिर तीनों। यहाँ पर जवाब क्या होगा आपका, सारे बच्चे मिलकर के आप लोग उत्तर बताएंगे 31 नंबर में। तो सही जवाब हो जाएंगे बाबू दीर्घकाल, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए 32 नंबर सवाल को आप लोग देखिए और जल्दी से आप लोग उत्तर बताइए। सवाल है कि निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। ठीक है, निम्नलिखित में से कौन स्थिर लागत नहीं है। बीमे की प्रीमियम, ठीक है, ब्याज, कच्चे माल की लागत, या फिर फैक्ट्री का किराया। यहाँ पर 32 नंबर प्रश्न का क्या उत्तर हो जाएगा बाबू। तो राइट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएंगे आपके सही जवाब कच्चे माल की लागत, यानी ऑप्शन नंबर सी करेक्ट आंसर है। अगला सवाल आप लोग का यहाँ पर 33 नंबर में आ चुका है। सवाल पूछा जा रहा है आपसे यहाँ पे कि उत्पादन बंद कर देने पर निम्न में से कौन सा प्रभाव पड़ता है। अगर उत्पादन बंद हो जाएगा तो क्या प्रभाव पड़ेगा। स्थिर लागत बढ़ जाएगी, ठीक है, बढ़ जाती है। परिवर्तनशील लागत कम हो जाती है, परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाता है, या फिर स्थिर लागत शून्य हो जाता है। इसका जवाब क्या होगा। 33 नंबर प्रश्न का उत्तर हो जाएंगे आपके परिवर्तनशील लागत शून्य हो जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न आपका यहाँ पर 34 नंबर में आ चुका है। सवाल आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पे कि एकाधिकार की निम्न में कौन सी विशेषताएं हैं। एकाधिकार की निम्न में से कौन सी विशेषताएं हैं। फर्म कीमत निर्धारक होती है, एक विक्रेता किंतु कई विक्रेता होते हैं, कीमत विभेद की संभावना होती है, या फिर इनमें से सभी। 34 का जवाब क्या लगाइएगा बाबू आप लोग यहाँ पे। तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा करेक्ट आंसर ये फर्म कीमत निर्धारक होती है। तो ऑप्शन नंबर ए को आप लोग यहाँ पर राइट आंसर करेंगे। ठीक है, चलिए अगला वाला सवाल को देखिए आप लोग। 35 नंबर सवाल आपसे यहाँ पर पूछा जा रहा है। सारे बच्चे ध्यान दीजिएगा और जल्दी से उत्तर बताने का प्रयास कीजिएगा लाइव चैट में। ठीक है बाबू, चलिए तो देखिए यहाँ पर सवाल है एकाधिकार फर्म के संतुलन की शर्त नहीं है। ठीक है, तो शर्त कौन सा नहीं होगा। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन आपके दिए गए हैं और इनमें से जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे वो हो जाएगा औसत आय बराबर सीमांत लागत, ये शर्त नहीं है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है ए को हम लोग यहाँ पर राइट आंसर कर लेंगे।